राष्ट्रपति महोदया को भेजा। अब सोचिए, ये लोग सेंगल अभियान वाला प्रत्येक गांव में जा करके सेंगल मांझी, सेंगल जोग मांझी, सेंगल प्राणी, सेंगल कुडम नायकी, सेंगल गुड़ेत और सेंगल नायकी बना रहा है। अब हम लोगों के बीच में एक अलग व्यवस्था वो अपने से करके आपस में दरार कराने की योजना बना रखी है। इसलिए आज जो 30 जून का रैली रहेगा, इसका भी हम लोग का मांग रहेगा कि सेंगल अभियान के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो होना चाहिए होना चाहिए। और किसी गांव में उसको घुसने, अगर गांव में घुसेगा तो कोई भी घटना घटेगी तो साल जवाबदेही लेगी। इसलिए प्रतिबंध लगा है और सालखंड मुर्मू को संथाल परगना घुसने नहीं दिया गया। ये होगा कि नहीं? होगा। ये आवाज उठनी चाहिए। इसलिए संगठित अभी ये षड्यंत्र जो इतना रच रहा है ना कि हम लोगों का जो अभी बढ़ती हुई अधिकार, बढ़ता हुआ साख और इज्जत और सम्मान जो मिल रहा है, इन लोग को खटक रहा है। इसलिए गांव में अभी बहुत सा अभी हम लोग का ये ग्राम प्रधान नायकी गुड़े जोग मांझी एक संक्रमण काल में गुजर रहे हैं। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ, कोई भी नायकी गुड़े जोग मांझी प्राणी या ग्राम प्रधान हमारा किसी के घर में जाकर के दारू नहीं पिएगा। पहला ये अभी कान खोल करके सुन लीजिए, अगर किसी को दारू भी पीना है तो अपने घर में खरीद करके ला करके रात में पिए, दिन में दारू नहीं पिएगा। अपने घर से बाहर किसी के घर में दारू पियोगे तो अभी गांव में हर तरह का दुश्मन है। नायकी गुड़े जोग मांझी और ग्राम प्रधान के ऊपर आदमी लगा हुआ है कि आपको पैसा मिल रहा है और वो दारू पिला करके बाहर ले जाता है, ले जा करके दारू पिला करके उसको मार दिया जाता है। अभी 2 घटना आपको घटा है साहबगंज जिला में और 2 घटना हमारा दुमका जिला का है। एक है रामगढ़ का और एक जामा का। इसी तरह एक जामा का प्रधान खूब दारू पीता था, उसको बुला कर ले गया, दारू पिलाया, पिला करके मार करके झाड़ी के पास रख दिया, सुला दिया और एक बोतल दारू रख दिया। बोला कि पुलिस गया, देखा ये तो पी करके मरा, मार दिया लेकिन पी के। एक ग्राम प्रधान इसी तरह शादी में गया दूसरे गांव में, वह दारू पी लिया, उसका दुश्मनी तो था ही आदमी से, उसको मार करके कुआं में फेंक दिया। तो ऐसी घटना। और 2 ग्राम प्रधान को तो वहाँ मार करके खत्म कर दिया था आपका साहबगंज में। इसलिए अभी से सचेत हो जाइए। दारू सबसे बड़ी चीज नहीं है, जिंदगी सबसे बड़ी चीज है। आपको सरकार पैसा दे रही है, इस पैसा से अपने बाल बच्चे का जिंदगी बना सकते हैं, लेकिन दारू पी करके अगर किसी के यहाँ दारू पीजिएगा तो मार के फेंक देगा तो आपके बाल बच्चे का। अभी कह रहा था ना कि जो नायकी गुड़े जोग मांझी मर गया है, उसका बाल बच्चा को अभी तक वहाँ बहाल नहीं कर रहा है, उसको पैसा दे रहा है। तो गरीब कौन होगा? और जब तक ये सरकार रहेगी, हमको नहीं लगता है कि नायकी गुड़े जोग मांझी प्राणी के वंशज को आने के बाद इसको पैसा दिलाने का काम करेगा। इसका बाल बच्चे के लोग तो चाहेगा कि पदाधिकारी को ये सबको लटकाते रहे। साहबगंज जैसा जिला जहाँ से मुख्यमंत्री जीत करके गए हैं, साहबगंज में अभी तक नायकी गुड़े जोग मांझी प्राणी को पैसा नहीं मिला। अब सोचिए 2019 से लेकर के आज तक हम लोग यहाँ के नायकी गुड़े जोग मांझी को 5 साल में 60,000 रुपया मिल चुका है ना, मिल चुका, लेकिन 60,000 रुपया आज तक उसको नहीं मिल पाया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? इसलिए कहता है कि नहीं, हम तो मुंह पर बोलने वाले किसी भी विधायक को या सांसद हम किसी से डरते नहीं। क्या हम अधिकार का लड़ाई लड़ते हैं और आज तक संगठन जो कहा है वो करके दिखाया है। और हम लोग अभी अभियान चालू किए हैं कि पैसा एक्ट लागू होगा तो साल भर के अंदर लागू करना होगा। अगर नहीं करना होगा तो रोड जाम करना पड़ेगा तो रोड जाम करेंगे, अगर दुमका पूरा घेराव करना पड़ेगा तो दुमका भी घेराव करेंगे, और रांची भी जाना पड़ेगा तो मुख्यमंत्री का आवास भी घेरने का काम करेंगे। ये होना चाहिए हम लोग का। जब हो एक व्यक्ति हम लोग नहीं करेंगे, उग्र नहीं होंगे, हम लोग को कोई अधिकार नहीं। अभी यहाँ बोल रहा था ना कि 4 महीना हो गया अभी तक वेतन। हम इतना व्यक्ति हैं यहाँ, हम लोग को सम्मानित राशि नहीं देगा।
एक दिन घेराव करेंगे, दूसरे दिन दे देगा, लेकिन आपस में हम लोग यहाँ संगठित नहीं है। हर कोई चाहता हमको पद मिले, पद मिलेगा तब काम करेंगे। हमको किसने पद दिया था, हमको बता दो। आज प्रमंडलीय अध्यक्ष अगर हमको, हर व्यक्ति कहता है हमको किसी ने पद दिया है क्या? किसी ने हमको खड़ा किया था क्या? नहीं। हम खुद अपने से संगठन खड़ा के काम किए, तो काम करने वाला व्यक्ति संगठन का पदधारी हो जाता है। इसको कोई देता नहीं है, काम करने लायक बनना होगा। यहाँ के देश काम करना नहीं चाहता है, सिर्फ पद लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। काम करने के लिए हर एक व्यक्ति में वो जज्बा होना चाहिए कि हम संगठन का हम अधिकारी हैं। हम पदाधिकारी के साथ जा करके बढ़िया से बात करने का क्षमता होना चाहिए। ये आपस में आज हमको किसी ने बनाया नहीं, लेकिन पदाधिकारी के पास जाते हैं, दहाड़ करके बात करते हैं। क्या आपको करना है, क्यों नहीं कीजिएगा? आज जब सरकार को हिला सकते हैं, मुख्यमंत्री को देना पड़ा ना जी, ना कि बड़े जोग माझी पुराने को और ग्राम प्रधानों को सम्मानित राशि तो लड़के लिए ना, अधिकार लड़के लिया जाता है। जाके चुपचाप निमियाने से कोई देता है क्या? कोई नहीं देगा। इसलिए अपने आप में आत्मबल को जगाओ कि हम भी प्रधान हैं, हमारा ये अधिकार है, हमारा सम्मानित राशि क्यों नहीं मिल रहा है? आपका किरानी नालायक है, उसको हटाइए। अगर उसमें क्षमता नहीं है तो उसका पदस्थापन किसने किया? जानकारी नहीं है तो क्यों बैठाए हैं? हमारा पैसा रहते हुए हमको पैसा क्यों नहीं मिला? ये जज्बा हर व्यक्ति को है। खाली चुनाव कर देने से संगठन का हेड आप किसी को भी बना देंगे, वह भी वही हाल होगा। हर व्यक्ति को खड़ा होना होगा कि हमारा अधिकार का क्षेत्र। हम लोग पूरे जहां भी जाते हैं तो बोलने में, मुंह में कम से कम बोली होना चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जितने भी ग्राम सभा होगा, ग्राम सभा अभी से मजबूत कीजिए। और जिस दिन ग्राम सभा मजबूत हो जाएगा, उस दिन कोई भी पदाधिकारी गांव तक नहीं घुस पाएगा अगर जो गलत करता है। इसलिए कमजोरी पहले अपने आप में ढूंढिए, हम में क्या कमजोरी है। और जिस दिन कमजोरी अपने आप को निकाल दीजिएगा, और अपने, हम लोग तो धरना पर बैठे थे ना, सेटलमेंट के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे, बोलो अनुमति नहीं देंगे, हम लोग बैठेंगे, आपको अरेस्ट करना करो। उसमें सरकार किसकी थी? हेमंत सोरेन। जब लगातार हम लोग भ्रष्टाचार के विरोध में ग्राम प्रधान का जब डेंजर सेटलमेंट के पर्चे पे वर्तमान ग्राम प्रधान का नाम दर्ज है, तो इस बार दर्ज क्यों नहीं होगा? इसकी मांग लेकर के बैठे हेमंत सोरेन को लगा कि ये लोग बहुत बड़ा आंदोलन कर रहा है, लाठी चार्ज कराया, हम लोग को उठा करके जेल भेज दिया। लेकिन आज तक संगठन छोड़े क्या? अरे जेल जाने से डरते, अगर सिद्धो कानून चांद भैरव मरने से डर जाता, आज संथाल समाज अपने आप को संथाल परगना का वासी नहीं करता। बोलते क्या? आज जमीन कहते हमारा है, ये भी बोलने का अधिकार नहीं मिलता। आज ग्राम प्रधान अपने आप को कहते, यह भी कहने का मौका नहीं मिलता। कहाँ बोल पा रहा है छोटा नागपुर के संथाल कि हम ग्राम प्रधान हैं? कहाँ सालखंड मुर्मू उड़ीसा में दिला पाया अधिकार? कहाँ यहाँ दिला पा रहा है? क्या कहते हैं बंगाल में ममता बनर्जी के पास? वह संगठित नहीं है, और न उन लोग का कोई अपना अस्तित्व है। वो अपना अस्तित्व बनाने के लिए संथाल परगना जोड़ता है। बंगाल से आएगा तो संथाल परगना, छोटा नागपुर से आएगा तो संथाल परगना, और उड़ीसा से भी आएगा तो संथाल परगना, और आसाम से भी आएगा तो संथाल परगना। बोले पहले अपने अपना प्रांत में तो अधिकार दिला लो। बोले हम लोग सक्षम में लेने के लिए आपका नेतृत्व की जरूरत नहीं है। यहाँ के व्यक्ति को बरगलाने का काम मत करो। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनता है तो संथाल परगना की बदौलत। आज तक क्या दिया संथाल परगना? दिया क्या? ऐसा एक्ट लागू सेंट्रल का है तो इसको लागू करने में क्या लगता है? अभी कोई दीकू
मुख्यमंत्री रहता तो बोलता कि दीकू है नहीं लागू कर रहा। आप तो संथाल है, क्यों नहीं लागू कर रहे? क्यों नहीं बालू घाट का अधिकार ग्राम सभा में दे रहे हैं, ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम सभा करने का अधिकार दे रहे हैं। जो भी अधिकार मिला था वह भी आप पंचायत में आम सभा कर दिए, यानी मुखिया की अध्यक्षता में अब आम सभा होगा, ग्राम सभा को खत्म कर दिया। इसलिए हम लोगों को पेशा एक्ट लागू करने के लिए जी तोड़ जब प्रयास करना होगा और संघर्ष करना होगा। इसलिए अभी फिर एक हूल की तैयारी करनी होगी, दूसरा हम लोग यहाँ हूल मनाएंगे। एक हूल में हमको संथाल परगना मिला और दूसरा हूल होगा ग्राम सभा को अधिकार मिलेगा। इसलिए क्रांति करनी होगी और हूल दूसरा करना होगा। अब गांव को स्वतंत्र करना पड़ेगा। पहले हम स्वतंत्र क्या हुए? संथाल परगना। भारत आजाद होने के पहले हम स्वतंत्र हुए हैं 1855 में, और भारत आजाद हुआ 1947 में। अब हमें गांव को स्वतंत्र करना है कि आजादी की दूसरी लड़ाई हमको गांव स्तर पर ग्राम सभा का अधिकार दिलाने के लिए दूसरी हूल करना पड़ेगा कि आजादी की दूसरी हूल होगी। बस इतना ही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, जय ग्राम।